हाथापाई करते हुए नजर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ पुलिस के जो अधिकारी हैं, जो जवान हैं, वो स्थानीय लोगों के साथ, सोसाइटी के लोगों के साथ हाथापाई करते हुए भी नजर आ रहे हैं। अरविंद जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश के। जैन साहब, जी न्यूज पत्रकार को जिस तरह से अरेस्ट करने की कोशिश की है छत्तीसगढ़ पुलिस ने, आपने वो तस्वीरें देखी होगी। फिर भी हम आपको बता दें कि सवेरे 5 बजे पुलिस पहुंचती है सादी वर्दी में, 3 गाड़ियों में भर करके आती है, सोसाइटी के गेट पर एंट्री करने से मना करती है, गार्ड को बंधक बनाती है और सीधे 5 बजे पत्रकार रोहित रंजन के घर के अंदर घुस जाती है। स्थानीय पुलिस को नहीं बताया जाता है। इस मामले में पुलिस को क्या करना चाहिए था और कहां कहां नियम तोड़े गए हैं, हमारे दर्शकों को आप अगर बता सके तो। देखिए, बड़ा लेट डाउन है ये कि जब भी किसी बाहर के प्रदेश की पुलिस किसी को गिरफ्तार करने या पूछताछ के लिए लेने आती है तो उसकी सूचना स्थानीय थाने को दी जाती है जी। ये मैंडेटरी है। और मैं इसको वहां पर जाकर कहीं कहीं पे तो वो जीडी में आमद करते हैं कि हम फला जगह से आए हैं, इतने लोग हम हैं, हमारी आइडेंटिटी ये है और हम आए हैं और फला फला केस में, फला फला मुकदमे में, ये हम इसमें जो है इन अभियुक्त को हम पूछताछ के लिए ले जाना चाहते हैं। अब इसमें जो मुझे कमियां दिख रही हैं वो ये है कि ना तो इन्होंने स्थानीय पुलिस को कॉन्फिडेंस में लिया, ना स्थानीय पुलिस के उस हल्के के किसी कर्मचारी को साथ में लेके गए। नंबर 3, सारे के सारे सादे कपड़ों में हैं। सादे कपड़ों में कोई किडनैपिंग भी करने आ सकता है। तो ये जो आरडब्ल्यूए के लोग हैं, चाहे आरडब्ल्यूए की सिक्योरिटी है, जो उनके नेबर्स हैं, जो घर वाले हैं, वो नेचुरली इसका प्रतिरोध करेंगे कि भाई आप स्थानीय पुलिस को बताकर क्यों नहीं आए, आप स्थानीय पुलिस के किसी को साथ लेके क्यों नहीं आए। तो ये जिस तरीके से किया गया है और वो भी सुबह 5 बजे, ये मैं इसको कतई उचित नहीं मानता हूँ। इंटर स्टेट पुलिस रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये उचित नहीं है और कोई ऐसा गंभीर अपराध नहीं है। मुझे बताया गया है कि उन्होंने इसके लिए माफी भी मांग ली थी, अपॉलॉजी भी दे दी थी कि भाई कोई हमने इंटेंशनल इस प्रकार की हरकत नहीं की है, अनजाने में हो गई है। बहुत से आपने देखा होगा, हम ही लोग कभी कभी फॉरवर्ड कर देते हैं इस प्रकार के व्हाट्सएप मैसेजेस। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम जानबूझ के किसी की बेइज्जती करना चाहते हैं। उन्होंने अपोलोजाइज भी अगर कर दिया तो इसको उनको समझना चाहिए था और इस प्रकार से बिहेव करने की, ये कोई डकैत नहीं है, कोई टेररिस्ट नहीं है जिनको पकड़ने के लिए आ रहे हैं। एक प्रतिष्ठित मीडिया समूह के पत्रकार हैं और वो कोई भागे नहीं जा रहे हैं कहीं पर। और इस प्रकार का बिहेवियर कतई भी मैं इसको उचित नहीं मानता हूं पुलिस फोर्स के पार्ट पर। जी, राजू राज हमारे सहयोगी रोहित रंजन के घर भी गए थे सवेरे, स्थानीय पुलिस को भी उन्होंने इन्फॉर्म किया था और उसके बाद हमें बता रहे थे कि किस तरह से छत्तीसगढ़ पुलिस वहां पर गुंडों की तरह बर्ताव करती हुई नजर आ रही थी। राजू राज, आप बता रहे थे कि किस तरह से वहां पत्रकार रोहित रंजन को जब गिरफ्तार करने पहुंचे तो आरडब्ल्यूए के जो लोग थे उनके साथ भी हाथापाई की। उसके बाद क्या हुआ, क्या घटनाएं हुई? देखिए, 2 सीक्वेंस समझना बहुत जरूरी है चंदन। सबसे पहले जब पुलिस पहुंची तो जैसे ही जानकारी सोसाइटी के लोगों तक पहुंची, सोसाइटी के कई जो सम्मानित लोग हैं, महिलाएं हों पुरुष हों, वो सब रोहित के घर पहुंचे। जो महिलाएं आ रही थी उसे लेकर भी छत्तीसगढ़ पुलिस ने सवाल खड़े किए कि महिलाएं क्यों आ रही हैं। चूंकि पड़ोस का मामला है, सोसाइटी का मामला, आपके सोसाइटी में कोई सम्मानित व्यक्ति रहते हैं तो उनकी जान पहचान होती है और लोग आते हैं, ये भी एक आपत्ति थी। उसके बाद तमाम जो सोसाइटी के लोग थे ये पूछना चाह रहे थे, अगर आप आए हैं तो आपके पास वर्दी क्या है, वारंट क्या है और आपके पास आई कार्ड क्यों नहीं। ये बात को लेकर वो उन्होंने सवाल पूछा। तो हमने देखा जब रोहित को लेकर पुलिस जा रही थी तो उसी वक्त वहां पर जो छत्तीसगढ़ की पुलिस थी उन्होंने पुलिस की गाड़ी को पहले रोक ली, गाड़ी की चाबी छीन ली और उसके बाद जब स्थानीय लोगों ने पूछा कि आप हो कौन, कहां से आए हो, आपका आई कार्ड कहां है, तो इस पर वो सोसाइटी के लोगों के साथ बदसलूकी यानी पुलिस, छत्तीसगढ़ पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस जो कि स्थानीय पुलिस है उसके साथ हाथापाई करने की कोशिश करती है और गाड़ी की चाबी निकालने की कोशिश करती है। जी हां, ये सच सुन रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ की पुलिस उत्तर प्रदेश में आकर के उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ हाथापाई करती है, गाड़ी की चाबी निकालने की कोशिश करती है। लोकतंत्र है ये लोकतंत्र है और कांग्रेस लोकतंत्र की दुहाई बार बार देती रहती है और दावा करती है कि भाई वो लोकतंत्र के प्रहरी हैं और जो संवैधानिक मूल्य हैं उनकी रक्षा करने के लिए सदैव तत्पर है। खैर, इस बीच बीजेपी ने इस मुद्दे को लेकर के क्या रिएक्शन दिया है आपको सुनाते हैं। आज भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश होने का दंभ भरता है। अगर उस लोकतांत्रिक देश में इस तरह हमारे लोकतंत्र के इस चौथे स्तंभ मीडिया को अगर दबा दिया जाएगा, उसका गला घोट दिया जाएगा, तो ये शर्मनाक है और लोकतंत्र के लिए खतरा है। इस तरह की घटना करना
एक जिम्मेदार टीवी चैनल, अगर कोई भूल चूक कहीं किसी से कोई विषय है तो उस विषय को उठाया जा सकता है, उस विषय को मीडिया के आपकी एजेंसियां हैं जिनके सामने विषय लाया जा सकता है, कोर्टों में जाया जा सकता है कि एक मानसिकता के तहत किस प्रकार से प्रताड़ित किया जाए, ये असली मंशा है। और ऐसी मंशा बार बार हमने देखा है कांग्रेस पार्टी ने पत्रकारों के खिलाफ, मीडिया के खिलाफ अपनाई है, चाहे वो इमरजेंसी का दौर हो, चाहे वो आज भी जहां पर उनकी सरकारें हैं वो किस प्रकार से प्रताड़ित करती हैं पत्रकारों को, उसके कई सारे उदाहरण हमारे सामने हैं। ये निंदनीय है, ऐसी कार्रवाई, द्वेषपूर्ण कार्रवाई नजर आती है। यूपी के पूर्व डीजीपी अरविंद जैन साहब हमारे साथ बने हुए हैं। अरविंद जैन साहब, एक चीज तो साफ है कि पॉलिटिकल मास्टर्स के आदेश पर गैर कानूनी तरीके से पत्रकार रोहित रंजन को उनके घर से उठाने की कोशिश की गई। अब छत्तीसगढ़ के इन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई की जा सकती है? अब ये तो इनके फैमिली मेंबर या रोहित रंजन क्या शिकायत देते हैं स्थानीय पुलिस को या पुलिस कमिश्नर को, उसकी जांच होगी। और उस जांच के उपरांत अगर वहां के छत्तीसगढ़ के डीजीपी को लिखना होगा वो लिखा जाएगा यूपी के डीजीपी की तरफ से कि आपके लोग इस प्रकार से यहाँ पर आए और ये व्यवहार कतई ठीक नहीं है। देखिए, ये जो इस प्रकार की ये जो मैं पंजाब की भी रेड पार्टी आई थी पहले दिल्ली, जो भी इस प्रकार की पार्टीज आती हैं ये नेचुरली पॉलिटिकल डायरेक्शंस पर ही आती हैं और इनको टारगेट दिया जाता है कि आपको उठा के लाना है। जैन साहब, एक सवाल और मन में उठता है। आपने अभी सुना होगा, हमारे संवाददाता ये बता रहे थे कि छत्तीसगढ़ की पुलिस, यूपी पुलिस जब रोहित रंजन को लेकर जा रही थी तो उनकी गाड़ी की चाबी निकालने की कोशिश करती है, उनकी गाड़ी को रोकने की कोशिश करती है। क्या इस तरह की घटनाएं पहले कभी आपने देखी है? कोई संज्ञान में आई है कि इस तरह की हरकत करे कोई पुलिस? ऐसा कभी नहीं होता है। बहुत बड़े कॉर्डियल रिलेशंस नेबरिंग स्टेट्स की पुलिस के साथ में हमेशा एक दूसरे पुलिस फोर्स के होते हैं और उनका सहयोग लेके चला जाता है। ये इस प्रकार की घटनाएं जो हैं ये एक शुभ संकेत नहीं है। बिल्कुल, इससे जो है वो इसका लाभ अपराधी उठाएंगे। अगर संबंध आपस में पुलिस फोर्सेस के बिगड़ेंगे, स्टेट्स के बिगड़ेंगे, तो इसका लाभ जो है वो क्रिमिनल्स उठाएंगे। बिल्कुल, जो भी तरीका अपनाया गया वो तरीका सरासर गलत है और इसी वजह से आज रात 9 बजे डीएनए इसी मुद्दे पर होगा। #I support रोहित रंजन। आप भी जुड़ सकते हैं हमारे साथ सोशल मीडिया पर, इस खबर पर अपनी राय दे सकते हैं और रात 9 बजे डीएनए देखना ना भूलें। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।